हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आइल्स मास्टर क्लास 2। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था आइल्स का बेसिक फॉर्मेट। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट स्पीकिंग पार्ट आइल्स का, कि आइल्स के स्पीकिंग पार्ट में क्या क्या मॉड्यूल हमारे आएंगे, कितने कितने बैंड मिलेंगे हर मॉड्यूल में, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये बात लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस करी थी कि आइल्स एक इंटरव्यू टाइप का आपका स्पीकिंग टेस्ट लेता है, और जो 11 से 14 मिनट जनरली आपका होता है। सबसे पहले आपका जीरो राउंड आता है, और इस जीरो राउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एग्जामिनर आपका पासपोर्ट, जो आपकी आइल्स की आईडी भी है एग्जाम देने के लिए, उसे चेक करता है, और आपका इंट्रोडक्शन लेता है, बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसमें वो आपका नाम पूछता है। फिर आपके 3 पार्ट शुरू होते हैं जिसके बेसिस पे आपको बैंड्स अवार्ड किए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट आपका होता है इंट्रोडक्शन। सबसे आसान पार्ट है ये आपकी स्पीकिंग का, और सबसे कम बैंड इसी के अंदर मिलते हैं, 2 बैंड का ये होता है। देन आता है आपका क्यू कार्ड, और लास्ट में आपका आता है फॉलो अप, जिसके 3 बैंड आपको मिलेंगे। अब बात आती है कि सर फर्स्ट पार्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या बातें इसमें डिस्कस होंगी। तो इसके अंदर बहुत ही जनरल क्वेश्चन होते हैं आपकी डे टू डे लाइफ से जो रिलेटेड हैं। जैसे वो आपसे आपकी हैबिट्स के बारे में पूछ सकता है, आपकी लाइकिंग्स के बारे में पूछ सकता है, आपकी डिसलाइकिंग्स के बारे में पूछ सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके के हमसे टॉपिक वो पूछ सकता है। जैसे ही आपकी स्पीकिंग स्टार्ट होगी तो एग्जामिनर आपको एक टॉपिक हेडिंग देगा। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं: चॉकलेट, बर्थडे, स्पोर्ट्स, फैमिली, फ्रेंड्स। सो एग्जामिनर आपको ये कहेगा, ओके, सो लेट्स आई विल आस्क सम क्वेश्चन रिगार्डिंग चॉकलेट, और वो चॉकलेट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा। और जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही बेसिक होंगे, जैसे डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट, डू यू थिंक दैट चॉकलेट इज एक्सपेंसिव इन योर कंट्री। ऐसे ही बर्थडे के अंदर आपसे वो पूछ सकता है, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट बर्थडे इन योर कंट्री, हाउ डू यू लाइक टू सेलिब्रेट बर्थडे इन योर कंट्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन से पूछ सकता है। एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं कलर्स के रिगार्डिंग, कलर्स आपका टॉपिक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस वो जनरली पूछ सकता है। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन से शुरुआत कर सकता है वो, व्हाट कलर्स डू यू लाइक। तो आप कह सकते हो कि आई लाइक ऑल कलर्स बट रेड इज माई फेवरेट कलर, ब्लू इज माई फेवरेट कलर। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी आंसर दे सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। आइल्स आपको कुछ पैरामीटर्स पे चेक करता है, और वो पैरामीटर्स आपके बैंड डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स भी हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि किन किन पैरामीटर पे आइल्स आपको चेक करने वाला है। आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर कलर इन इंडिया। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोच के आपको ये नहीं सोचना है कि पूरे इंडिया का मुझे कैसे पता होगा कि फेवरेट कलर क्या होगा। इस केस में आपको बड़ा ही कॉमन काम करना है कि जो कलर आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग इंडिया में ज्यादा लोगों को पसंद है, आप वो कलर के बारे में बताइए, और साथ में उसका एक रीजन बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर काफी बड़ा आंसर लिखा है, तो आप जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा आंसर ही दें, आप दूसरा आंसर भी दे सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, आई पर्सनली बिलीव दैट देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स विच आर liked by different types of individuals, but most of the individuals like blue color because this particular color represents the national team's color of my nation. तो आंसर आपका कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर याद करके ही वहां पे आपको प्रेजेंट करना है। सिमिलरली, डू यू लाइक टू वियर डार्क कलर्स और ब्राइट कलर्स, तो इसके केस में भी आप बता सकते हैं कि आपको किस तरीके का कलर आपको पसंद है। बट एक चीज का ख्याल रखना है, ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन। हमेशा जब भी आप अपना आंसर दें उसका रीजन जरूर बताएं। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपल सी बात कर सकते हैं, आई लाइक टू वियर डार्क कलर्स बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व दैट दीज कलर्स लुक्स वेरी गुड ऑन मी, कि कहीं ना कहीं जो ये कलर हैं ये मेरे ऊपर काफी अच्छे लगते हैं। ये आपने एक छोटा सा रीजन दिया है। तो रीजन कहीं ना कहीं आपके
आंसर की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है और साथ में एग्जामिनर को भी सेटिस्फाई कर देता है कि हाँ आपने एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया है। तो इसी तरीके से 5 या 4 क्वेश्चंस वो एक टॉपिक के पूछता है, ऐसे ही 2 या 3 अलग अलग टॉपिक्स पूछता है, जैसे एक उसने कलर्स का पूछ लिया, दूसरा बर्थडे का पूछ लिया। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट जो होगा इंट्रोडक्शन का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है उसे हम बोलते हैं क्यू कार्ड। और ये जो नेक्स्ट पार्ट क्यू कार्ड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्पीकिंग का। 4 बैंड का ये होता है। अब इसके अंदर क्या होता है ये हमको डिस्कस करना है। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देगा, जैसे यहाँ पे भी एक टॉपिक लिखा है डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट इन योर सिटी, कि आपको एक स्ट्रीट मार्केट के बारे में बताना है अपने शहर की। और साथ में वो आपकी हेल्प के लिए आपको कुछ हिंट्स भी देगा। अब हिंट्स क्या है यहाँ पे, वेयर इज इट, कहाँ है वो स्ट्रीट मार्केट, व्हाट कैन यू बाय देयर, आप क्या खरीद सकते हैं वहां पे, व्हाट इज इट फेमस फॉर, किस चीज के लिए वो फेमस है, हाउ यू फील अबाउट, और आप कैसा सोचते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रीट मार्केट के बारे में। इस टॉपिक को देने के बाद एग्जामिनर विल गिव यू 1 मिनट टू प्रिपेयर, 1 मिनट का टाइम आपको देगा प्रिपरेशन के लिए। एंड ही विल आस्क यू टू स्पीक फॉर अराउंड 1 to 2 मिनट्स। और एग्जामिनर आपसे कहेगा कि आपको 1 से 2 मिनट इस टॉपिक के बारे में इंग्लिश में बोलना है। तो किस तरीके से हम क्यू कार्ड को प्रिपेयर करेंगे उसके पार्ट्स हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए क्यू कार्ड की जब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो 1 से 2 मिनट बोलना इज नॉट एन इजी टास्क। 1 से 2 मिनट हमें ऐसे लगता है, बट अगर आपको कॉन्टिन्यूसली और वो भी एक इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना हो तो कुछ लोगों के लिए ये एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। तो इसके अंदर आप क्या करो, इसके अंदर आप अपनी कंप्लीट क्यू कार्ड की स्पीकिंग को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट आप क्या करें, एक इंट्रोडक्शन बनाएं उस टॉपिक के रिगार्डिंग। जैसे यहाँ पे स्ट्रीट मार्केट आपका टॉपिक है तो आपकी इंट्रोडक्शन डेफिनेटली शॉपिंग, स्ट्रीट मार्केट, इन चीजों से होनी चाहिए। अगर इन चीजों के रिगार्डिंग आप इंट्रोडक्शन बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। फिर आप इलेबोरेट कीजिए, डिटेल्स दीजिए उसी टॉपिक के बारे में। जैसे अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रीट मार्केट्स में क्या क्या होता है, या जो स्ट्रीट मार्केट के बारे में मैं बताने जा रहा हूं वहां पे क्या क्या है उसके बारे में मैं डिटेल्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकता हूं। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस होगा कहीं ना कहीं ये एक तो मेरी स्पीकिंग की लेंथ को इंक्रीज करेगा और एक मेरी स्पीकिंग में ओरिजिनलिटी को बहुत ज्यादा लेके आएगा। और लास्ट में मैं अपने टॉपिक को एक अच्छी सी सेंटेंस से एंड कर दूंगा। तो जल्दी से एक सैंपल आंसर देखते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग, डिस्क्राइब अ स्ट्रीट मार्केट इन योर सिटी, ताकि आपको जो ये पार्ट्स मैंने बताए हैं स्टोरी फॉर्मेशन के वो आपको बहुत अच्छे से समझ हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने एक इंट्रोडक्शन बना रखी है, क्योंकि स्ट्रीट मार्केट की बात है तो शॉपिंग के रिगार्डिंग हमने इसको बनाई है। I believe shopping is a great pastime and people shop at different places like malls and roadside or street markets. मुझे लगता है कि शॉपिंग एक बहुत ही अच्छा एक पास टाइम है और लोग अलग अलग मॉल्स में, सड़क के किनारे या स्ट्रीट मार्केट्स में शॉपिंग करने जाते हैं। रिच पीपल who are also known as affluent class or elite society people nowadays prefer to shop in the malls, whereas youngsters and economically weaker people shop from markets nearby their home or the street market. अब थोड़ा सा उसने डिटेल बताया है कि किस तरीके के लोग कहाँ कहाँ शॉपिंग करते हैं, तो ये मैं अपनी इंट्रोडक्शन ही बना रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं जो मैंने एंडिंग करी है अपनी इंट्रोडक्शन की तो वहां पे मैं अपने टॉपिक पे आ गया हूँ, स्ट्रीट मार्केट पे। Today, I would like to talk about a street market which is near my hometown and all kind of things can be brought here. मैं अपनी स्ट्रीट मार्केट के बारे में बताने जा रहा हूं आज, जो मेरे घर के पास ही है और हर तरीके की चीजें यहाँ पे मिलती हैं। अब इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इलेबोरेशन करूंगा उस स्ट्रीट मार्केट के बारे में, डिटेल्स बताऊंगा जो मैंने आपको स्टोरी फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट बताया था। This market is usually open on Sundays. Sundays को open होती है मार्केट. It is located in our city center. City center में ये हमारी located है.
मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट हॉकर्स एंड वेंडर्स कम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स हेयर। बहुत सारे छोटे दुकानदार यहाँ पे आते हैं अपना सामान बेचने। वन कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम क्लोथ्स, बुक्स, यूटेंसिल्स एंड एवरीडे यूज आइटम्स फ्रॉम दिस मार्केट। हर तरीके की चीजें यहाँ पे खरीदी जाती हैं। There are a lot of street vendors who sell toys for children like bubble maker etc. तो देखिए मैं डिटेल्स की ऐड कर रहा हूँ, और इसी तरीके से डिटेल ऐड करते करते मैं डिटेल्स को एंड कर दूंगा और कहीं ना कहीं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस स्टार्ट कर दूंगा। तो यहां से देखते हैं, डिटेल्स मैंने काफी ऐड कर दी हैं। अब यहाँ पे मैंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर दिया है। आई रिसेंटली बॉट अ सेकेंड हैंड बुक फ्रॉम दिस मार्केट। अब मैं बता रहा हूं कि मैंने खुद भी एक सेकेंड हैंड बुक यहाँ से परचेज करी है। द नेम ऑफ द बुक इज वन इंडियन गर्ल। कौन सी किताब खरीदी है? इट इज रिटन बाय द ऑथर चेतन भगत। चेतन भगत साहब ने ये किताब को लिखा है। द ओरिजिनल बुक इज फॉर ₹300 बट आई गॉट इट फॉर ओनली 100। कि असली में तो इसका प्राइस 300 रुपए है, बट क्योंकि एक सेकेंड हैंड किताब है और एक स्ट्रीट मार्केट से मैं परचेज कर रहा हूं, तो मुझे 100 रुपए की मिल गई है। सो आई वॉज वेरी हैप्पी विद द परचेज। तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने ऐड कर दिया, और एंड में मैं अब एक छोटी सी एंडिंग दे रहा हूं और अपना क्यू कार्ड को खत्म कर रहा हूं। I like to go to this market with my friends. Next time I will buy some mobile accessories or jewelry from this market. कि मुझे अपने दोस्तों के साथ इस मार्केट में जाना पसंद है और अगली बार मैं मोबाइल एसेसरीज, ज्वेलरी इस मार्केट से खरीदूंगा। तो ये आपका क्यू कार्ड था, और क्यू कार्ड एक तरीके से आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग का। लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, फॉलो अप। ये पार्ट भी काफी क्रूशियल है, 3 बैंड ये कैरी करता है अपने साथ। अब इसके अंदर क्या होगा? इन दिस पर्टिकुलर पार्ट एग्जामिनर आपसे 4, 5, 6, 7 इतने क्वेश्चंस पूछेगा, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं क्यू कार्ड से ही रिलेट होंगे। अब क्योंकि हमारा टॉपिक ये स्ट्रीट मार्केट का था जो कहीं ना कहीं शॉपिंग से रिलेटेड है, तो इसके क्वेश्चंस देखिए क्या हो सकते हैं। डू यू लाइक शॉपिंग ऑनलाइन और गोइंग आउट फॉर शॉपिंग? क्या आपको शॉपिंग ऑनलाइन पसंद है, या आप बाहर जाके खुद शॉपिंग करना पसंद करते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपिंग विद फ्रेंड्स एंड शॉपिंग ऑनलाइन अलोन? सॉरी, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको क्या डिफरेंस लगता है, जब आप दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाते हैं या जब आप अकेले शॉपिंग करने जाते हैं? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉपिंग इन अ बिग मॉल? एक बड़े मॉल में शॉप करने का, खरीदारी करने का क्या नुकसान है? व्हाई डू पीपल लाइक टू बाय ब्रांडेड प्रोडक्ट्स? ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्यों पसंद है लोगों को? इन योर ओपिनियन, आर बिग डिस्काउंट्स रियल और जस्ट एन एडवर्टीजमेंट? और जो आप ये एड्स देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्काउंट लग रहा है, सेल लग रहा है, तो आपको क्या लगता है, ये सही में होता है या ये सिर्फ एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है? ठीक है जी। तो ये सारे पार्ट्स अगर हम बात करते हैं हमारे फॉलोअप के थे। अब फॉलोअप में आपको और क्या चीज़ों का ख्याल रखना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ट्राई टू बी ओरिजिनल। आपको कोशिश करनी है कि आप कोई भी रटा रटाया आंसर ना दें, क्योंकि फॉलोअप की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जो आपका एग्जामिनर है वो कहीं ना कहीं आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपने आंसर दिया है उसमें से ही कोई बात को उठा ले और उसको ही एक क्वेश्चन की तरह पूछ ले। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे हमने कहा है कि आई डू अ मिक्स ऑफ बोथ, कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की ही शॉपिंग करना पसंद करता हूँ। समटाइम्स आई शॉप ऑनलाइन इफ आई गेट अ गुड डील। मैनी साइट सच एज Amazon, फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील हैव गुड डिस्काउंट्स। और मैंने कहा है कि Amazon, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें मुझे डिस्काउंट भी मिल जाता है। अब इस केस में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ओके, when you received discount on Amazon website and on what commodity you got discount? अब देखिए, उसने आपके ही क्वेश्चन में से, आपने Amazon वर्ड बोला था तो वहीं से उसने क्वेश्चन को बनाया और आपसे पूछ लिया। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप ओरिजिनल रहें इस पार्ट के अंदर उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं अपने बैंड डिस्क्रिप्टर्स की। बात आती है कि हमें ये तो समझ आ गया है कि आइल्स के अंदर
3 पार्ट्स हैं और उन 3 पार्ट्स के अंदर एग्जामिनर हमसे क्या पूछने वाला है, किसके बेसिस पे हमारी स्पीकिंग के बैंड्स मिलेंगे। लेकिन हमारे बैंड्स कहाँ कहाँ हम इंक्रीज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हमें ज्यादा बैंड मिल सकते हैं। देखिए 4 पैरामीटर्स हैं, 4 बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं जो आइल्स ने इंटरनेट पे डाल रखे हैं, जिनके बेसिस पे एग्जामिनर जो है आपका आपको स्कोर देता है। सबसे पहली बात है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। अब अगर हम बात करते हैं जी फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस की, तो इसका मतलब है कि जब आप अपनी स्पीकिंग दे रहे हैं तो क्या आप बहुत ज्यादा पॉजेज ले रहे हैं या आप एक फ्लो में बात कर रहे हैं। इसके साथ एक वर्ड है आपका कोहेरेंस। अब कोहेरेंस की बात करते हैं तो कोहेरेंस का मतलब है कि जो भी आप बात कर रहे हैं क्या वो लॉजिकल भी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्रैम करके चले जाते हैं, याद करके चले जाते हैं टॉपिक्स को, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि वो ठीक बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो उस केस के अंदर भी आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे। आप फ्लुएंसी अगर मेंटेन करते हैं लेकिन बात आप ठीक नहीं करते हैं तो आपके स्पीकिंग के बैंड कटने के काफी चांसेस हैं। दूसरा पार्ट आपका आता है लेक्सिकल रिसोर्स। अब लेक्सिकल रिसोर्स से आइल्स क्या चेक कर रही है। लेक्सिकल रिसोर्स का मतलब है कि वोकैबुलरी, आप कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्पीकिंग में। जितने अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जितने बेटर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे अपनी स्पीकिंग में, उतना बेटर चांसेस है कि आपका स्कोर और ज्यादा जाएगा आपके एग्जाम में। तीसरा पार्ट आता है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। देखिए ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका इंग्लिश का। अगर आप ग्रामर की बात करते हैं तो अगर आप ग्रामेटिकली आप टेंसेस को ठीक यूज करते हैं, आप मॉडल्स को ठीक यूज करते हैं, आप प्रपोजिशंस को, कनेक्टर्स को, इन सब को बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो आपका आइल्स का स्कोर काफी अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बात अच्छी कर रहे हैं, फ्लुएंसी आपकी अच्छी है, आपने वोकैब्युलरी भी अच्छी डाल रखी है, बट आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है। और टेंसेस की सीरीज मैंने अपने चैनल पे कंप्लीटली डाल ही रखी है, तो अगर आपको ग्रामर के अंदर कोई भी इशू है तो आप वो सीरीज जाके देख सकते हैं और अपनी ग्रामर को भी बूस्ट कर सकते हैं। और लास्ट बात आती है प्रोनाउंसिएशन की। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी पर्टिकुलर वर्ड को ठीक से बोल नहीं पाते, तो आइल्स वहां पे आपके बैंड्स को डिडक्ट कर सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक पर्टिकुलर वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, उसका भी आपको खास तौर पे ख्याल रखना है। तो इन 4 पैरामीटर के बेसिस पे आपको बैंड्स मिलते हैं और जितना ज्यादा आप इनमें अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ज्यादा आपको बैंड्स मिलेंगे। तो ये थी हमारी आज की सेकंड मास्टर क्लास आइल्स की, जिसके अंदर हमने कंप्लीटली स्पीकिंग के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है या आप 1-to-1 क्लासेस भी लेना चाहते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।